रेंज में ह्यूमिडिटी की वजह से फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छा क्लेंज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में मॉइस्चराइज़ करना भी ज़रूरी है। अब चिपचिप होने की वजह से लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइज़ क्यों करें। देखिए क्या है कि इवन इफ़ आपकी स्किन जो है ऑयली है या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, उसकी वजह से चिपचिप हो रही है, तो आपका मॉइस्चर कंटेंट फिर भी रिप्लेनिश होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आए हैं सागरपुर के अंसारी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे बारिश में होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उससे कैसे बचा जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ी हैं इस हॉस्पिटल की डॉक्टर श्वेता। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो बारिश के मौसम में लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम होती है और उससे कैसे बचें? देखिए, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से जब आपके पोर्स ब्लॉक होते हैं तो पिंपल्स, डैंड्रफ, हेयर फॉल, उसके अलावा एलर्जीज़ और साथ ही में बहुत सारे फोड़े, फुंसी जैसे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि समर्स में तो लोग फिर भी ख्याल कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि पसीना मतलब ऑयलीनेस हो रही है तो फेस वॉश वगैरह रेगुलर करते हैं। रेंज में ह्यूमिडिटी की वजह से फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छा क्लेंज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में मॉइस्चराइज़ करना भी ज़रूरी है। अब चिपचिप होने की वजह से लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइज़ क्यों करें। देखिए क्या है कि इवन इफ़ आपकी स्किन जो है ऑयली है या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, उसकी वजह से चिपचिप हो रही है, तो आपका मॉइस्चर कंटेंट फिर भी रिप्लेनिश होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस मौसम में भी सनस्क्रीन नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी तो धूप नहीं निकल रही है तो हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं। देखिए, सनस्क्रीन जो होती है आपकी जो यूवी रेडिएशन होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो कि स्किन की रहती है। तो इसीलिए सनस्क्रीन जो होता है उसको हर 3 घंटे में लगाना है, चाहे रेनी सीज़न हो चाहे घर में हो। और उसको हो सके तो आप जैसे बाहर निकलने लगे उससे 20 मिनट्स पहले लगा लीजिए। तो सनस्क्रीन जो है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे ऑयली स्किन हो तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन आती हैं मार्केट में, ऐसी सनस्क्रीन यूज़ करनी है जिसमें पीए फैक्टर एज वेल एज आपका एसपीएफ जो है मिनिमम एसपीएफ 30 होना चाहिए, पीए फैक्टर 3+ होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं और उनका रीएप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब लोग कहते हैं कि धूप नहीं निकली है तो हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं। देखिए क्या है, जो हमें दिखाई देता है वो है विजिबल रेडिएशन, हम जो नहीं देख पाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो उन सब से स्किन की डैमेज होती है, बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एग्रावेट होती है। तो जब आप सनस्क्रीन लगाएंगे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। यूवी रेडिएशन आपके घर में भी आती है, आपकी आर्टिफिशियल लाइट से भी रेडिएशन निकलती है। तो इवन इफ आप इंडोर्स हैं या धूप नहीं निकली है, बारिश है, फिर भी सनस्क्रीन लगानी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम है, जैसे पिंपल्स के चांसेस मानसून में बढ़ जाते हैं क्योंकि पोर्स क्लॉग होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, ऑयलीनेस भी ज़्यादा रहती है। तो आपको जब भी पिंपल्स इनिशियली आए, जैसे आपको लग रहा है कि अभी नए ही आए हैं, तो उसी टाइम ट्रीटमेंट कराइए, डिले मत करिए प्लीज़, नहीं तो वो बढ़ जाते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, फिर मार्क्स और स्कार्स रह जाते हैं। अच्छा, तो ये तो अक्सर जो ये लेडीज़ होती हैं उनके लिए हो गया कि वो सनस्क्रीन लगाएं और बाहर जाएं, बाहर निकलने से पहले लगाती हैं। जो जेंट्स होते हैं उनको क्या करना होगा? को भी सनस्क्रीन लगानी है, ये तो दोनों के लिए। देखिए, स्किन की प्रॉब्लम्स तो दोनों को ही इक्वली। ऐसा होता है कि जेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं चीज़ों को, जैसे लेडीज़ बहुत कॉन्शियस होती है अपने स्किन को लेकर सब। तो मेन होता है कि जेंट्स जो हैं वो अक्सर बाइक पे जैसे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उससे दिक्कत होता है और इस तरह के तो उन्हें कैसे बचना चाहिए, स्पेशली उनके लिए बताइए। देखिए, मेल्स के लिए भी वही चीज़ है, ऐसा कोई अलग नहीं है, दोनों को ही स्किन की प्रॉब्लम्स रहती है। मेल्स में तो बल्कि जब पिगमेंटेशन आती है तो इतनी डार्क होती है, स्पेशली आपने इस एरिया में देखा होगा, एकांथोसिस बोलते हैं। और जो झाइयाँ होती हैं यानी मेलाज्मा, मेल्स की स्किन ज़्यादा थिक होती है, तो उसकी वजह से मेलाज्मा भी ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट भी मुश्किल रहती है और सनस्क्रीन उनके लिए भी मस्ट है। और जैसे बाहर जा रहे हैं अच्छे से कवर करके जाएंगे, बारिश है, अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स, आजकल पोल्यूशन बहुत है, तो उसकी वजह से भी स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून्स। तो उनको भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, उनको भी अच्छा क्लेंजर यूज़ करना है, उनको भी सनस्क्रीन लगानी है। ये मेल फीमेल्स में कोई डिफरेंट नहीं है स्किन केयर। अच्छा, ये जो जब बारिश में जैसे जाते हैं लोग या ये बारिश के मौसम में
एलर्जी होती है या किसी तरह के फोड़े फुंसी, तो ये कैसे पता चलेगा कि बारिश की वजह से ये हुआ है? ऐसा कोई सिम्टम तो पता चलता होगा ना कि ये बारिश के मौसम में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, ये एक्चुअली क्या है, पोर्स की ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। पसीना ज़्यादा आता है, वो आपके जो फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल, उसको ब्लॉक करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये दाने आपके हाथ पे, पैर पे, किसी किसी के चेहरे पे भी बहुत कॉमन रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ह्यूमिडिटी की वजह से, पसीने की वजह से बढ़ जाते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं, अंडर आर्म्स हो गया, वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है ड्यूरिंग मानसून्स। तो आपने सबसे पहले तो गीलापन नहीं रहने देना है, रेगुलर कपड़े बदलिए, लूज़ कॉटन के कपड़े पहनिए। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है फंगल इन्फेक्शन है तो आप पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, डस्टिंग पाउडर्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि प्रॉपर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी भी ट्रीटमेंट जल्दी कराइए। मैम, ये जो मानसून में दूसरी चीज़, एक सवाल और भी है मेरा आपसे कि बालों में भी दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मॉनसून में हेयर फॉल बहुत कॉमन होती है। आज जो हम पेशेंट्स देख रहे हैं, 5 में से 2 को हेयर फॉल है। तो एक तो पैनिक मत करिए, ये नॉर्मल है, वेदर चेंजेस जैसे होते हैं हेयर फॉल हो सकती है। सेकेंडली, अगर आपको डैंड्रफ है, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डैंड्रफ जो है अगेन उसको बढ़ाएगा, फोड़े फुंसी, जो फॉलिकुलाइटिस रहता है, स्कैल्प पे दाने होते हैं, वो भी रेनी सीजन में इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि कई लोगों को डैंड्रफ रहता है। और अगर ऐसे फॉलिकुलाइटिस वगैरह रह रहा है तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एज वेल एज एंटी डैंड्रफ, एंटी बैक्टीरियल शैम्पूज आते हैं, वो यूज़ करे जा सकते हैं। और रेगुलर हेड वॉश से इनके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अपनी डाइट ठीक रखिए हेयर फॉल के लिए, डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि हमारे बाल 80% प्रोटीन के बने हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए, स्ट्रेस कम करिए, बस। वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा क्या ऐसा खाएं जिससे कि ये चीज़ें मतलब रुके, कंट्रोल में रहे? क्योंकि कई वेजिटेबल तो बहुत सारे थे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गए, और प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे हम सोचते हैं कि हम तो एडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं, आइडियली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि नॉर्मल इंडियन डाइट में नहीं होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और है कि लोग डाइट इस वजह से भी थोड़ा इग्नोर करते हैं, डाइट तो करते हैं लेकिन ये भी बात कहते हैं कि केमिकल की चीज़ें हैं, नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं है, नुकसान करेगा, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग तो केमिकल आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट ऑर्गेनिक मतलब मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हैं, दो वो कॉस्टली होते हैं। तो आप अगर मान लीजिए केमिकल की भी बात करें, अब कहाँ से आपकी चीज़ें, जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल हो रहे हैं, कहाँ से सोर्स हो रहे हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान करिए, उनको अच्छे से धो के खाइए। पेस्टिसाइड्स जनरली लगे होते हैं, तो अच्छे से धोएंगे। कई लोग बोलते हैं नमक के पानी में भिगो के रखे, उससे भी थोड़ा हेल्प होता है, विनेगर में डाल के रखने से थोड़ा हेल्प होता है। तो पर से खाना तो है ही ना, बिना खाना कैसे रह सकते हैं। बट प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल के लिए। तो क्योंकि बाल का बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन है, तो वो नहीं लेंगे तो जो भी ट्रीटमेंट रहेगी वो खाली एड ऑन रहेगी, थोड़े टाइम वर्क करेगी, फिर हेयर फॉल हो सकता है। अच्छा, आपसे बात करने के लिए या लोगों को कंसल्ट करने के लिए क्या टाइमिंग, क्या डे है, कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिए कि कब वो आपसे आके इस बारे में बातचीत करें अपनी हेल्थ से। देखिए, मैं अंसारी हॉस्पिटल में, जो कि सागरपुर में है, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10 AM to 12 PM बैठती हूँ। ठीक है, आप कभी भी आके मुझे मिल सकते हैं, यूर ऑलवेज वेलकम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्वेता, और इनसे हमने बातचीत की कि बारिश के मौसम में कैसे अपने स्किन प्रॉब्लम से बचा जाए, जो कि इन्होंने बताया। तो हम चाहेंगे कि आप भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, इस टिप्स को फॉलो करें और अपनी सेहत और अपनी स्किन का ध्यान रखें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।